फिर बाद में आई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इस टाइम पे 2025 की तैयारी करने वाले हर वो बच्चे खुद ही के लिए खतरा हैं जिनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, जिनके पास कोई गोल नहीं है। गोल का मतलब जनवरी नहीं, गोल का मतलब वीकली गोल। जिनको ये पता नहीं है उनका हर वीक में शेड्यूल्ड टास्क क्या था खुद से खुद के लिए, और एंड ऑफ द वीक वो ये एसेस कर पाए कि उन्होंने कितना गोल इसे अचीव किया। अगर किसी बच्चे का इस टाइम पे सिलेबस खत्म हो गया जैसे कि तुम लोग मैथ्स में, उसके पास कितना शानदार तरीका है। एक चैप्टर को पढ़ने में भले तुमको 2 हफ्ते लगे होंगे, बट उसको रिवाइज करने के लिए सिर्फ 2 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप साइड बाय साइड एक पॉकेट बुक बनाना, जैसा कि वो मेरा रॉकस्टार 100 परसेंटाइल वाला जो मैथ्स का बच्चा था, अक्षत गुप्ता, जिसका रैंक 531 एडवांस में आईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, वो बनाया था। सिर्फ अकेला उसने नहीं बनाया था, और भी बच्चों ने बनाया था। क्या बना ये सर? लोग क्या करते थे, एक पॉकेट बुक बनाते थे जिसमें हर एक चैप्टर के कुछ वाव फैक्टर वाले जो चीजें साइड में लिख लेते थे। जैसे कुछ ऐसी चीज लिखनी है जो एक लाइन भी नहीं है, इट इज लेस देन 1 लाइन, मेक अ पॉकेट बुक, राइट द नेम ऑफ चैप्टर। इफ डोंट वांट मेंशन द नेम ऑफ चैप्टर, जस्ट राइट दैट लाइन। इन केस इन फ्यूचर यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट, जस्ट शो मी कि सर ये मैंने लिखा है, अब मैं खुद गजनी हो चुका हूं, इसका मतलब क्या है। मैं बता दूंगा कि क्या तकलीफ है बच्चा तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन जो किसी सोर्स से सॉल्व करते समय या किसी पेपर में करते समय आपको वाव फैक्टर देके गए हो, मजा आ गया, खुद से आंसर नहीं आया, या मतलब उस क्वेश्चन को करते समय ऐसा लगा कि भगवान ने भेजा तो, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट करो विद सोर्स। सर बीच में मत बोलो। फिर मैं आपको भेज रहा हूँ और सर वो। लास्ट में फिर से पूछो कि ये क्वेश्चंस को कैसे करना है। मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तुम खुद से ट्राई करो, लास्ट में खुद से पूछो, नहीं आया तो मुझसे पूछो। और आपका जो टारगेट है वो पूरा का पूरा वीकली होना चाहिए। हर वीक के एंड पर आपको असेसमेंट करना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको 2025 में टॉप 100 में लाना है रैंक, तो सबसे पहले आपको यह भरोसा करना होगा कि आप भरोसे लायक हो। और ये भी याद रखना, जब आप पहली बार ये सोच रहे होगे कि क्या मैं टॉप 100 में आ सकता हूं, मेरे से ज्यादा अच्छे बच्चे XYZ दे नहीं आए, वो नहीं आए, या अभी उनके टेस्ट में ज्यादा आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाभारत का एक सिंपल सा लाइन है, जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। महाभारत में सबसे काबिल कर्ण थे, लेकिन कामयाब अर्जुन हुए क्योंकि उनके पास एक राइट डायरेक्शन था। जरूरत नहीं कि अब नंदलाल फिर से तुम्हारा रथ हाँकने नीचे आए। तुम अपना रथ खुद हाँक सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं तुम्हारे पास, दे आर थिंकिंग अबाउट योर स्टडी। आज के डेट में बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनके कितने बच्चे हैं। तो अगर तुम्हारे पेरेंट इस टाइम पे तुम्हारी जर्नी का पार्ट है, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर फाइटिंग उतना ही जितना तुम कर रहे हो, तो तुम तो पहला मिशन तो खुद ही जीत चुके हो। 99% तो तुम्हारा पहले ही आ चुका है। बस खाली आपको उसमें अपने पैशन को ऐड करना है। और वो पैशन कोई दवा या कोई दिखने वाली या कोई टैंजिबल चीज नहीं है। वो पैशन यही है कि रोज सुबह उठ करके तुम्हें ये सोचना होगा, बॉस 2025 में कुछ भी हो जाए, टॉप 100 मेरा होगा। जितनी खुशी तुमको कल इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे आई है, यस सर। ये सिर्फ खुशी दिख रही है, लेकिन उसके पीछे कितने मेहनत किए होंगे, कितने अनगिनत सेक्रीफाइसेस किए होंगे। उन सभी को मुट्ठी बनाओ, बंद करो, और रोज बोलो कि मैं टॉप 100 में आने वाला हूं। जब तक तुम ऐसा नहीं बोलोगे ना, तुम्हें रास्ता ही नहीं दिखेगा। तुम में मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें वो बर्डन लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें छलावा है ये तुम्हारे लिए। और तुम्हें सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं हर साल, जिनको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्हें पता है कि उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो मदद के लिए उठने वाले हाथ पर ही डाउट कर देते हैं, उसे ही नेगेटिव साबित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 2 साल पीछे जाता हूँ। एक बच्चे को
पढ़ाई करते समय ही हैज बीन रेगुलरली रेगुलर। मैं उसको बोला कि सिलेबस खत्म हो जाने के बाद आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, तो जितना आता है, अगर 2% भी आता है, 0 भी आता है, रिवीजन के टाइम यू कैन मेक इट 85%, दूसरी बार रिवीजन में 87%, ग्रेजुअली आप इसको इनहेंस कर सकते हैं। जैसे सिलेबस खत्म हुआ, उसने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि सर ने कहा है कि अभी सिलेबस खत्म हो गया है, अब मैं खुद से करना चाहता हूं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सब जल्दी जल्दी करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको नए नए टारगेट सेट करने होंगे। उसे एक ये चीज साबित करना था कि सिलेबस खत्म मतलब पढ़ाई खत्म, मतलब एग्जाम्स गया भाड़ में। ये सारी लाइनें उसने म्यूट करी, खाली एक ही सुनाई, सिलेबस खत्म हो गया, अब मैं खुद से मैनेज कर सकता हूँ। सबसे जरूरत उसको उसी टाइम पे थी। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी ऐसे ही बॉम्बे से जब आप साइड में जाओगे, बॉम्बे निकल जाएगा, वहां पर करजत वर्जत करके आता है, तो इधर मुंडी उधर मुंडी करोगे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। वो उन्हीं में से किसी एक में है, जबकि वो डिजर्विंग था, वो आप आराम से आईआईटी में जाके पढ़ सकता था, क्योंकि उसके साथ पढ़ने वाले सारे बच्चे आईआईटी में। तो सोचो कितनी आसानी से उसने अपने कंफर्ट जोन को बनाए रखा। आज वो फोन करके बात करता है ही हिमसेल्फ से दिस, उस समय मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लास्ट ईयर ही उसने प्रपोज किया कि मैं ड्रॉप ले लूं क्या, तो उसको प्यार से ही मैंने बोला बेटा ड्रॉप लेगा, मैं तेरे साथ नहीं रहेगा। इसलिए नहीं कि तू वहां पर ऐसा किया था, इसलिए कि मुझे भरोसा है कि तू भरोसे लायक नहीं है। तू आज पढ़ेगा, 2 महीने बाद फिर भटक जाएगा। तो मैं ये बेबी सिटिंग करके, पुलिसिंग और पॉलिसिंग में बहुत फर्क होता है गुरु। पुलिसिंग करके आप बोर्ड एग्जाम पास करवा सकते हो, जे एग्जाम्स के लिए पॉलिसिंग की जरूरत होती है। मैं उस बच्चे की काबिलियत पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है कि मैं हर रोज तुम्हें पुलिसिंग कर करके आगे बढ़ाऊं। ये मेरी कमजोरी थी। मैंने ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। इसीलिए इस टाइम पे, इस स्टेज पे सबसे जरूरी है, आप चौथा पॉइंट ऐड कर लो, दैट इज हैविंग ए गुड शेड्यूल। कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम पे पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पेड़ लेकर के, ये वैसे ही हो गया ना, तुम पेड़ लेकर के कहीं पर घूम रहे हो, बढ़िया जगह मिलेगा हम इसको लगा देंगे, धूप है चारों तरफ, वही पेड़ आज बारिश में किधर सड़क पे भी फेंक दोगे ना, वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा बिना किसी सपोर्ट के। कौन सा चीज कब कहाँ कैसे प्लांट करना है, ये जानना भी एक आर्ट है। अदरवाइज तुमको लगेगा बॉटल भरा हुआ, इसमें कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा रंग डाल दो कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नमक डाल दो टेस्ट बदल जाएगा। तो हर जगह गुंजाइश है थोड़ी थोड़ी, बस खाली बॉटल में पानी ही नहीं भरना है। जो सोच रहे हैं कि सिर्फ पानी भरना है, वो काफी मोनोटोनस हो चुके हैं और वो थक भी चुके हैं। तो उनको थोड़ा आर्टिस्टिक बनना है। उसके लिए आपके आस पड़ोस में पेरेंट हैं, दोस्त यार हो सकते हैं भरोसे वाले, मास्टर हो सकते हैं, उनसे पूछो कि इसमें कौन सा आर्ट ऐड करें, यही चीज सुंदर दिखने लगी। तो शेड्यूल, जब आप शेड्यूल बनाओगे तो आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर पढ़ रहे थे। हो सकता है आप नशे में नींद में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, नीचे सब सुबह सफा हो गया, आपको खाली सब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करके भी मैजिक ला सकते हो। मैं रात को 10 से 12 तुम्हें क्यों पकाता हूँ? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? हमको पता है कि ये सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम है, ना तुम सो रहे हो ना तुम जग रहे हो, खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ड्रॉपर बच्चों को दोपहर 12 से 2 इसलिए बुलाता हूँ, इसलिए नहीं कि वो बढ़िया प्रोडक्टिव टाइम, मुझे पता है ये सबसे खराब टाइम है उनका। अगर मैं ये उनको उसमें ट्रेन कर दूंगा ना, तो बचे हुए दिन के सारे टाइम वो बहुत अच्छे से निकाल ले जाएंगे। तो आपको इतनी रात को जगने का सामर्थ्य अगर है, तो पहली चीज तो तुम रेडी हो चुके हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने। तो सबसे पहले तुम ये 3 4 चीजें जो मैंने बताया, इसको हाईलाइट करो और प्लीज इसको फॉलो करो। ये शेड्यूल अपना जो देख ही रहे हो, हमें क्या करना है अगले चौदह यस सर। दिनों तक, अगले 7 दिनों का प्लान बनाओ। आप 7 जन्म के लिए लड़की मत ढूंढो, अगले 1 हफ्ते के लिए अपना एक्शन प्लान रेडी करो। और ओके सर। संडे को पता करो कि तुम्हें खुशी मिली या रिग्रेशन। इसको अगली बार और क्या ऐड करने से बेहतर हो सकता है, क्या तुम इसमें कुछ और इनहेंस कर सकते हो, कुछ और चैप्टर ऐड कर सकते हो,
किसी के पास कोई सुझाव आए कि मैंने शॉर्ट नोट्स की जगह शॉर्ट ऑडियो बनाया, मंडे को शेयर करो आप। या किसी के पास ऐसा सुझाव आए कि यही चीज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कुछ अच्छा नुस्खा मिल गया है, वो शेयर करो। मिल करके देखो कैसे इस ग्रुप को सही जगह पहुंचाते हैं। मेरे इस साल के देखो लगभग 22 बच्चे आईआईटी में गए हैं, और पूरे के झुंड एक साथ जा रहे हैं। मतलब एक ही ग्रुप के मैक्सिमम बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर आईआईटीज में जा रहे हैं। तो कितनी मजेदार चीज है यार। मतलब यस। एज ए टीचर कितना सेटिस्फाइंग होता है ये जॉब, कि आप साल भर मेहनत करो, एक दिन वो सारी मेहनत लहलहाती हुई फसल बन के निकलती है। उसमें ऐसे ऐसे बच्चे थे, तुम लोगों को लग रहा होगा तुम ही सबसे नालायक हो भाई साहब, अगर शर्त लगाओगे वर्ल्ड कप जीत सकते हो, वो तुमसे बहुत आगे थे। कितनों की वजह से तो पेरेंट, अभी मैं फ्यूचर में एक एक के बारे में बताऊंगा, आपको मिलाऊंगा, अभी उनको आईआईटी राउंड चल रहा है, उनको खत्म तो होने दो। सो एक मतलब एक की हमसे वजह से आगे थे क्या पेरेंट्स। वो? हाँ जी। हमसे आगे थे क्या वो, लाइक एट दिस करंट स्टेज? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, बस खाली वो इस चीज में आगे थे कि उन्हें कल बेटर करना है, और एक दरवाजा जरूर खोल रखा था उन्होंने। यहां से अगर कोई सजेशन आ रहा है ना, इसको बंद नहीं करना है। जो सबसे अ, आसान भाषा में कहो, जो सबसे मूर्ख बच्चे होते हैं वो सबसे पहले वही दरवाजा बंद करते हैं, जहां से सजेशन आ रहा है सबसे पहले वही बंद कर देंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं इस टाइम पे, और आप उनको ये कह करके चुप करा दे रहे हो कि मैं कर लूंगा आप निकल लो, या आपसे मतलब नहीं है, दरवाजा बंद कर रहे हो। या अगर कोई टीचर आपके पीछे आपके डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ है, और आपको लग रहा है कि साहब यही इसी की वजह से नींद हराम हुई है, बंद कर दो उसे। यही दरवाजा बंद करना, वो एक्चुअली दरवाजा नहीं होता है। तो आप ये दरवाजे कम से कम जरूर खोलो। लिख के देता हूं, जेई 2025 तुम्हारा होगा, और पूरी जिंदगी लोग तुम्हारे इस एक्शन को, तुम्हारे इस पराक्रम को सलाम करेंगे। ना तुम भूल पाओगे, ना लोग तुम्हें भूलने देंगे। और मैं तो सबसे पहले और डैश पे खड़ा होकर के सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सुनाने वाला कोई कहानी होगा तो मैं ही हूँ। जैसे मैं हर बच्चों के बारे में सुनाता हूँ, तुम भी एक मिसाल बनोगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि हम लोग ये मिल करके ये धमाका करने वाले हैं। हर साल होता है, इस बार भी होगा। कुछ नया नहीं है, बस चेहरे बदलते हैं, एक्शन, प्लान, सब कुछ वैसे ही होता है। हम लोग सिलेबस टाइम पे खत्म किए हैं, अभी हम लोग पेपर लिखना चालू कर चुके हैं, अभी हम रिवीजन के मोड में हैं। अपने आस पड़ोस में झांक करके देखो, कितने बच्चे हैं जो इस टाइम पे ऐसा सोच रहे हैं। अगर इसी में रैंकिंग बनाओ तो तुम आराम से टॉप 500 में आ रहे हो, खाली ये सोच में। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, मार्क्स में भी और एक्शन में भी। ठीक है, चलो लग जाते हैं आज काम पे।